मैं इतने टाइम से यहाँ बैठी हुई देख देख के थक चुकी हूँ कि तीनों बहुओं में से कौन सी आएगी और पूछेगी कि माँ जी आज क्या बनेगा। वैसे तो मेरा दिमाग खराब कर देती है कि माँ जी क्या बनेगा क्या बनेगा, आज तो किसी का पता ही नहीं है। हैं, ये हो क्या रहा है इस घर में, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए अब मेरा क्या काम, मैं तो सिर्फ घर रखाने के काम में आती हूँ। कहीं जाने लगेंगे अभी मेहमानदारी में तो मेरे पास आएंगी कि माँ जी मेरे बेटे को रोक लो, माँ जी मेरी बेटी को रोक लो। हाँ, अब कोई अहमियत नहीं है मेरी, आने दो मेरे बेटों को, तभी मैं बताऊंगी। अरे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं समझता इस घर में। अरे माँ तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? अरे मोटका, बबीता और सविता तेरा पूछ रही है बहुत टाइम से, जल्दी से चल। अरे जा जा चला जा, तू यहाँ क्यों आया है? तू तो अपनी बीवी के इशारों पर चलता है, उसी का कहना मानता है। अब यहाँ क्या करने के लिए आया है तू? हाँ, मैंने तुझे बुलाया, मैं नहीं जाऊंगी। अरे वैसे तो रोज मुझसे पूछा करती थी क्या क्या बनेगा खाने में, आज माँ को भूल गई? माँ जी करा करती थी, आज कहाँ गई माँ जी? मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, बता रही हूँ, मुझसे ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करना। अरे माँ जी तो उनकी बातों में कहाँ आ गई? अरे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तुम्हारे ही लिए खाना बना रही हैं वो तीनों। हाँ, मैं अभी सुनकर आया हूँ चुपके से, पता नहीं था उन्हें कि मैं सुन रहा हूँ ये बात। चल अब जल्दी चल, उनके सरप्राइज को खराब मत कर, चला जाए यहाँ से, वरना इतने थप्पड़ लगाऊंगी कि भूल जाएगा आया जोरू का गुलाम कहीं का। हाँ चला जाए यहाँ से, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, मैं नहीं आने वाली। अच्छा चल ठीक है, मैं बड़े भैया को भेजता हूँ, उन्हीं का तो कहना मानती है तू, चल उन्हीं के कहने से आ जाना। हाँ बड़ा भैया, आज तो बड़ा भैया भी भूल गया है अपनी माँ को कि माँ कहाँ रहती है कहाँ नहीं, कुछ याद ही नहीं है। अरे सब बीबी के चमचे बन गए हैं, मैं क्या करूँ? हाँ बूढ़ी औरत हूँ, सरप्राइज प्लान कर रही है। अरे तुम बुद्धू बन सकते हो, मैं नहीं। अरे माँ तू यहाँ बैठी हुई है, चल चल अब जल्दी चल। मुझे बताया राजू ने कि माँ बहुत ही ज़्यादा नाराज है। नाराज होने की कोई बात नहीं है, जल्दी चल, खाना बनकर तैयार हो चुका है। तू तो यहाँ से चला जा। हाँ इतना पतला हो गया है, हाँ अपनी बीवी के इशारों पे नाचते नाचते अब यहाँ आया है, मुझे भी नचाना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगी, कह दे जा अपनी मोटका बीवी से कि मैं नहीं आने वाली। अरे वो अपना राज चलाना चाहती है इस घर पर, सोच रही है बूढ़ी अम्मा अगर मर जाएगी तो मैं अपना राज चला लूंगी, मालकिन बनना चाहती है वो यहाँ। हाँ उसकी चलेगी, खाना क्या बनेगा क्या नहीं, जा भेज दे मोटका को, मैं आज उसे बताती हूँ, वरना मैं ही जाती हूँ। अरे मैं चलकर बताऊंगी उसको। हाँ क्या होता क्या है, अभी मैं हूँ मालकिन इस घर की, जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं ही मालकिन रहूंगी। ठीक है, मैं मोटका को ही भेजता हूँ, उसी का कहना मान लेना तुम। अरे मेरे तो दोनों बेटे ही तीनों के तीनों नालायक हैं, तो किसी से क्या उम्मीद रखूं मैं? जाकर देखती हूँ एक बार आखिर कर क्या रही हैं ये दो तीनों। मेरे घर में हुक्म चला रही हैं, अपना राज चला रही हैं, राज सरकार बनाना चाहती है मेरे घर में अपनी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे मैं भी बहुत ज्यादा खड़ूस सास बनकर दिखाऊंगी इन्हें, ये चालाक बहुएं बनकर दिखा रही है मुझे, मेरी कोई इज्जत नहीं समझ रही। अब देख मैं बताती हूँ इन्हें, आज मैं तीनों को झाड़ू से इतना साफ करूंगी कि जो भी गंदगी है ना इनके दिलों में सारी बाहर आ जाएगी। हाँ अपनी सास को बुद्धू समझ रखा है, अभी चलकर देखती हूँ कर क्या रही हैं ये तीनों। अरे राजू रागा, माँ जी नहीं आई तुम्हारे साथ? अरे ये बिरयानी ठंडी हो जाएगी, चिकन बिरयानी बहुत ही प्यार से बनाई है मैंने। अरे जल्दी आ जाती तो मैं जल्दी ही खाना करके खिला देती उनको, वैसे भी उन्हें भूख की बर्दाश्त नहीं है, फिर बोलेंगी कि इतनी लेट खाना बनाया है बहुओं ने, और ये बबीता और सविता भी न जाने कहाँ चली गई है। अरे माँ नहीं आई, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, बोल रही थी कि मैं अभी आती हूँ, मोटका को बताऊंगी, न जाने क्या करेगी माँ। मैं तो चलता हूँ अपने ऑफिस काम के लिए। आने दो, कोई बात नहीं है, माँ जी जैसे ही मुझे देखेंगी एकदम से शांत हो जाएंगी। हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है उनके आने से। रागा चलो तुम अपना काम निपटा कर आओ, इतने मैं माँ जी को मना लूँगी, आने दो उन्हें यहाँ पर। हाँ ठीक है, मैं भी जाता हूँ, अपना काम करके मैं भी वापिस आ जाऊँगा। अरे बबीता और सपीता तुमने कुछ सुना? अरे न जाने तुम दोनों कहाँ चली गई थी, मैंने इतने खाना तैयार किया, तुम तो तैयार करा कर ही गई थी, लेकिन रागा और राजू कह रहे हैं कि माँ जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। आज माँ जी से कुछ पूछा नहीं है ना कि खाने में क्या बनेगा, इसलिए वो आज बहुत ही गुस्से में है। सुना है आ रही है वो यहीं पर इतनी मोटी झाड़ू लेकर हाथ में, हम दोनों की तीनों की सफाई करने के लिए। माँ जी आ रही है यहाँ पर। मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। अरे आज माँ जी से हमने तीनों ने कुछ पूछा नहीं है ना क्या बनेगा खाने में, इसलिए वो तो भुखला गई होंगी, लगता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में होंगी। अरे मोटका बचो और भागो यहाँ से, वरना न जाने आज माँ जी क्या कर दे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ जी हम तीनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, थोड़ी देर गुस्सा करेंगी फिर अपने आप खुद ब खुद मान जाएंगी, देख लेना तुम, आने दो उन्हें। चलो हम तीनों खाने की तैयारी करते हैं, प्लेटें वलेटें लेकर आओ और जल्दी से खाना करो, माँ जी को आते ही सरप्राइज देंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ठीक है मैं इतने प्लेटें लेकर आती हूँ, इतने तुम दोनों यहीं पे रहना,
वरना कौवा बिरयानी लेकर भाग जाएगा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, तुम भी मजाक करती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पर हूँ, हम दोनों खड़े हैं, जल्दी जाओ और प्लेटें लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। सविता भाभी, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये बिरयानी कहना कि हम दोनों ने बनाई है, मोटका भाभी का नाम मत ले देना। हाँ, आज ये एक सरप्राइज है मोटका भाभी के लिए भी। इस बिरयानी पे हम दोनों कहेंगे कि हमने बनाई है, फिर देखना मोटका भाभी क्या कहेंगी। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अरे मोटका भाभी हमारे लिए इतना करती हैं, हमारे काम में इतना हाथ बटवाती हैं, और आज नहीं होती वो तो ये बिरयानी नहीं बन पाती। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मजाक भी अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। बबीता, ऐसा नहीं करेंगे। अरे सविता, तू तो इतनी डरपोक है। चल चल, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। माँ जी को आने दो, मोटका भाभी जैसी प्लेटें लेकर आएंगी एकदम माँ जी को खाना कर कर खिला देंगे, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। अरे बबीता सविता, ये लो प्लेटें, ये रही। माँ जी नहीं आई? अरे माँ जी, तुम यहाँ, वो भी इतनी बड़ी झाड़ू लेकर? अरे ये झाड़ू क्या कर रही है तुम्हारे हाथ में? हाँ, हमें मारने का इरादा है क्या माँ जी? हाँ, तुम तीनों के आज मैं सफाई करने के लिए आई हूँ। मेरे घर में तुमने गंदगी फैला रखी है, इसलिए मैं तुम तीनों को मार के यहाँ से सफाया करना चाहती हूँ। अरे राज चलाना चाहती हो मेरे घर पर, मुझसे बिना पूछे काम करोगी तुम? हाँ, वैसे तो रोज मेरे कान खाने के लिए आ जाती थी कि खाने में क्या बनेगा माँ जी, क्या बनेगा माँ जी। आज माँ जी नजर नहीं आई तुमको? हाँ, अकेली अपनी मनमानी कर रही हो यहाँ आकर। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम तो आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। अरे मैंने ये चिकन बिरयानी बनाई है इतनी बहुत सारी, और हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे माँ जी। हाँ, इसलिए नहीं पूछा आज हमने आपसे। हाँ हाँ माँ जी, अरे हमारी इतनी मजाल कि हम आपसे बिना पूछे कोई काम करें। अरे नहीं नहीं, जल्दी से बैठो अब तुम, हम तुम्हें गरम गरम बिरयानी करके खिलाते हैं माँ जी। अरे जब तक तुम इस घर में हो, तुम ही इस घर की मालकिन हो, हम मालकिन नहीं बनना चाहते। मालकिन नहीं बनना चाहती तो फिर आज क्या हो गया? मुझसे पूछ के भी तो बना सकती थी ना तुम खाना। हाँ, सरप्राइज देना था तो कुछ और प्लान कर लेती। ये क्या करने की जरूरत थी? क्या मुझसे कोई पूछने के लिए नहीं आया कि माँ जी आज क्या बनेगा क्या नहीं? अरे मुझे बूढ़ा समझ रखा है क्या कि मैं घर रखाने के काम में आऊंगी अब तुम्हारे? हाँ अरे माँ जी, अब गुस्सा छोड़ भी दो। चलो चलो, झाड़ू यहीं पे रख दो और बिरयानी खाकर बताओ कि कैसी बनी है। क्या आज बिरयानी बनाई है? अरे तो इतनी देर से मुझे खड़ा क्यों रखा है? चल चल बिरयानी करके दे। हाँ, मैं तो इसे ये समझ रही थी कि मेरी बहुएं मुझे भूल चुकी दिखे हैं। हाँ, अपनी मर्जी चलाना चाहती है, मेरे घर में मालकिन बनना चाहती है, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ गया था, वरना तो मैं तुमसे कुछ भी ना कहूँ। अरे माँ जी, गलती हमसे ही हो गई थी, प्लीज हमें माफ कर दो। आज के बाद आपसे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करेंगे हम। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी आपके बगैर इजाजत कोई भी काम। हाँ, अगर मैं नहाने के लिए भी जाऊँगी, पानी पीने के लिए भी जाऊँगी तो आप ही से इजाजत लेकर जाऊँगी। हाँ माँ जी, आपके बगैर इजाज़त कोई भी काम नहीं करेंगे। अरे आप ही से तो घर में रौनक है हमारे। हाँ, हमें माफ़ कर दो। चलो चलो, अब मुझे इतना शर्मिंदा मत करो। हाँ, मिलजुल कर तुम काम कर रही हो, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है, वरना तो घर में लड़ाई झगड़े हर किसी के होते रहते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम तो मिलजुल कर रह रही हो। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई बेटा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। हाँ, देखा, एक में ही बल है। अरे साथ रहकर जो काम करने में मजा आता है वो अकेले में नहीं आता। हाँ, अपने घर में बड़ों से हर काम पूछ कर करना चाहिए। हाँ, उनसे इजाजत तो ले लेनी ही चाहिए। देखा, हमारी माँ जी कितना गुस्सा हो गई थी क्योंकि हमने उनसे पूछा नहीं। हाँ हाँ, माँ तो माँ होती है। देखो, सासू माँ भी हमारी माँ ही है, माफ कर दिया ना हमें झट से। चलो, अब मुझे शर्मिंदा मत करो, अपना अपना काम कर लो। और हाँ दोस्तों, मेरी बहुएं इतनी मेहनत करती हैं, प्लीज इनकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना।